मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज गुरुदेव। तो आज हमारे 10th क्लास एनसीईआरटी लाइट चैप्टर का पार्ट 3। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था प्लेन मिरर क्या होता है और उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है रिफ्लेक्शन को लेके। अब हमें देखना है स्फेरिकल मिरर्स। देखिए, स्फेरिकल मिरर का मतलब होता है ऐसे कर्व मिरर। हमने भी प्लेन मिरर देखा था। अब स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। देखिए, मान लीजिए एक स्पेयर था। स्पेयर क्यों? क्योंकि स्फेरिकल मिरर है। मान लीजिए एक स्पेयर था, आपने इसका ये वाला जो हिस्सा है, ये ब्लैक वाला दिख रहा है, आपने हिस्सा क्या हुआ कट कर लिया, या कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है। तो आप इस साइड पे पेंट कर दो तो मिरर बन जाएगा इस साइड से। अब इसे हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स, जो कि ऊपर की तरफ क्या होता है, ऐसे उठा हुआ रहता है, उभरा हुआ। और वहीं अगर आप इस स्पेयर का ये वाला हिस्सा कट कर दोगे, ये ब्लू वाला, ये कुछ इस तरह का दिखेगा। अब इसमें इस साइड पेंट कर दो वापस, तो मिरर बन जाएगा। अब ये क्या है? ये तो बाहर था, उभरा हुआ था। इसकी जो रिफ्लेक्टिंग साइड है अंदर की तरफ क्या है? धसी हुई है। तो इसे हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। देखिए, केव केव कैसे होते हैं? अंदर की तरफ धसी हुई। तो ये कॉनकेव मिरर और ये कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए, जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है, इसका जो बीच वाला पॉइंट होता है, इसे बोलते हैं हम पोल। और ये स्पेयर का हिस्सा था, जो मिरर है एक स्पेयर का हिस्सा था, तो स्पेयर का एक सेंटर होगा। तो सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे क्या बोलते हैं? कर्वेचर होता है स्पेयर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अभी जो स्पेयर है इसका डायमीटर भी होगा, कोई बीच में लाइन गई होगी, इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और जो पोल होता है, इन दोनों के जो बीच का पॉइंट होता है ये वाला, इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, जिसे एफ से डिनोट करते हैं। इस फोकस और पोल की जो बीच की दूरी रहती है, इस दूरी को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो हमारा प्लेन मिरर होता है, ये प्लेन मिरर है, इसका जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है? इनफाइनाइट। और फोकल लेंथ क्या है? ये दोनों के बीच की दूरी। अब इनफाइनाइट क्यों होता है? ये प्लेन है, कोई स्पेयर नहीं है, तो हमें इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी नहीं पता कितना बड़ा होगा। अब अगर हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं पता तो ये भी नहीं पता कि फोकस कितना होगा। फोकस नहीं पता है तो हमें लेंथ भी नहीं पता कि लेंथ कितनी होगी, इसलिए हम इसका फोकस फोकल लेंथ जो होता है क्या मान लेते हैं? इनफाइनाइट। अब दूसरा देखिए, आप इस स्पेयर में से जो हमने पार्ट कट किया था कॉनकेव मिरर, अगर मैं इसका लेंथ निकालूं, इसका मैं क्या निकालूं? पैरामीटर निकालूं, तो उसे क्या बोलेंगे हम? अपर्चर। क्या बोलेंगे? अपर्चर। अब अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, तो कॉन्वेक्स मिरर में जो बीच वाला पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है? पोल। ये होता है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इन दोनों के बीच में क्या होता है? फोकस। लेकिन ये सारी चीजें मिरर के उस साइड होती है। क्यों? क्योंकि स्पेयर के साइड है, यहाँ पे क्या हो रखा है? पेंट। तो रिफ्लेक्टिंग साइड जो होती है कॉन्वेक्स मिरर की, उसमें जो रिफ्लेक्शन होता है, इमेज फॉर्म होती है, उनमें इनका कोई रोल नहीं होता। इनका मेन रोल होता है कॉनकेव मिरर में। चलिए, तो हमें देखनी है स्फेरिकल मिरर्स की कुछ प्रॉपर्टीज। देखिए, रूल नंबर 1 कि मान लीजिए कॉनकेव मिरर था। अब एक इंसिडेंट रे मतलब कि जो लाइट रे आ रही है वो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो जब वो उस पर रिफ्लेक्ट होगी ना, तो वो फोकस से कट के जाएगी। यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है, कोई रे इसके पैरेलल आती है तो जो टकरा के रिफ्लेक्ट होके फोकस से कट के जाएगी। देखिए, एक इंसिडेंस रे आई और रिफ्लेक्ट होके फोकस से गई। और वही जो हमारा रूल नंबर 2 है वो क्या कहता है कि अगर कोई रे, ये प्रिंसिपल एक्सिस था, और फोकस से कट के कोई रे जाती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है रिफ्लेक्ट होने के बाद। देखिए, आपकी बार इंसिडेंस रे जो है फोकस से कट के गई, और यहाँ पे जब वो रिफ्लेक्ट हुई तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो अब ये रिफ्लेक्टिंग साइड है। मान लीजिए एक रे आई इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, सामने से आएगी राइट साइड से, वो लेफ्ट साइड से।
और जब ये टकराएगी तो यहाँ चली जाएगी, ठीक है। अब जो वहां कॉन्वेक्स मिरर होता है ना, उसमें इमेज फॉर्म ही नहीं होती रियलिटी में, तो हम क्या करते हैं उसमें वर्चुअल इमेजेस को फॉर्म करते हैं। तो वर्चुअल दुनिया, ये क्या है वर्चुअल लाइफ, इसमें हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि यहां से टकराई और यहां से गई और ये फोकस था, यहां से बाइसेक्ट करके चली गई। तो देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और फोकस से कट के चली गई। और वहीं अगर कोई रे फोकस से कटकाएगी, मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस यहां था, हम यहां मान लेते हैं, मान लीजिए रे यहां से आई है टेढ़ी, ठीक है। और वर्चुअल दुनिया में क्या होगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर चली जाएगी। रूल नंबर 3, हमारा रूल नंबर 3 क्या कहता है कि जो कॉनकेव मिरर था, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से कट के जाती है तो वापस जब आएगी रिफ्लेक्ट होकर तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी। और यही बात अगर हम करें कॉन्वेक्स मिरर की, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अब कोई रे ऐसे आ रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कटेगी, तो देखिए इंसिडेंस कैसे आई ऐसे, और रिफ्लेक्ट होने के बाद भी कैसे गई, कर्वेचर से कट के। तो ये हमारा रूल नंबर 3, क्या वो कर्वेचर पर आती है तो कर्वेचर से कट के जाएगी। रूल नंबर 4, और रूल नंबर 4 क्या कहता है कि जो वहां कॉनकेव मिरर होता है या कोई सा भी स्फेरिकल मिरर होता है, जो इसका पोल होता है, अगर कोई इंसिडेंस रे वहां पे रिफ्लेक्ट होती है तो जो उसका रिफ्लेक्टिव रे का जो एंगल होगा, थीटा, जो एंगल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, वो किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस रे के, ठीक है। जिसका एंगल होगा वही नीचे वाले का एंगल होगा। वहीं अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो इसमें भी अगर कोई इंसिडेंस रे यहां से आती है तो जब वो जाएगी तो इनका जो एंगल बनेगा वो क्या रहेगा, इक्वल। अगर ये 30 डिग्री रहेगा तो नीचे वाला भी क्या रहेगा, 30 डिग्री।